हेलो दोस्तों, आज की कहानी काली पत्नी। देखो ना राम, मैं बोलती तो कहती, सास बोलती रहती है। हमेशा ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई। वो काली नहीं थी, कृष्ण बर्णी और सुमी नाक नक्शे में अच्छी थी, पर पति और सास कलर को लेकर सुमी को हमेशा ताना मारते थे। क्या करेगा वो भी, भगोरा, और सुमी कृष्ण वर्णी है, लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी की होती है। ब्लैक और वाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। राम का मन वैसे साफ था, सुमी को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद ना करे। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था कि उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने सुम्मी से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। राम वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी ही गोरी थी, ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काले रंग की साड़ी अच्छी लग रही थी। राम काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त गोलू और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई, तभी पीठ के पीछे से गोलू की पत्नी आई। वह भी काली सावली ही थी, काली साड़ी पहनी थी। उसने पीछे से एक आवाज़ आई, सोनम दीदी, अच्छी दिख रही हो आप, आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। सोनम के चेहरे पर खुशी आई, उससे ज़्यादा गोलू खुश हो गया था। राम गोलू को कुतूहल से देख रहा था। गोलू ने वह देखा और जाना। वो राम के सवालों को हल करना चाहता था। गोलू ने राम से सीधे ही पूछ लिया, पूछो, तुम्हारे मन में जो भी है, तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। राम पहले हड़बड़ाया, फिर बोलने लगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गोलू ने राम से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों के मन को कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो, तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है। गोलू आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काले रंग की साड़ी पहनी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे। राम सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। गोलू बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग की संगत में अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार सोनम भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है, कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की है, वह अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे अच्छा लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या है, वो तो बैठे ही हैं बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं, काली औरत हुई तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग, ताना मारने वाले मारते रहें, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं ये अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ तुम। ऐसा बोलने पर उसने चेहरे पर एक कोलगेट स्माइल देकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकलो तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों अच्छे मन से ये बात सोची, कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना, उस वजह से जीने से किसी दिशा में क्यों बदले। राम को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही सुम्मी को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधारनी कर उसकी माफ़ी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए गोलू को अलविदा कहा। अपना काम निपटा कर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। सुम्मी के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद सुम्मी शांत बैठी थी। उसने सुम्मी को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथ में दे दी। सुम्मी को जरा अलग ही लगा। उसने प्रश्नार्थक नज़रों से राम की ओर देखा। उसने बॉक्स खोल कर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। सुम्मी, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए ये साड़ी, आज पहन के दिखाओ कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को। देखने तो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। सुम्मी को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ, जल्दी हम जरा बाहर जाकर आते हैं, एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है। जोड़ी में राम का बोलना सुनकर सुम्मी तैयार होने गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे काले बालों की चोटी। राम भी क्या, राम की माँ भी सुम्मी को देखती ही रह गई। राम बोला, सुम्मी सॉरी, हाँ
अरे, लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा और खरा सौंदर्य जिसमें है ये मैं भूल गया था। रंग दो ही हैं ये जानकर फिर जीना छोड़ दें क्या? अपनी खुद की पसंद छोड़ दें क्या? तुम्हें काले रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है ना? पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आ गया कि रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिख रही हो तुम। तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है ये काला रंग। सुम्मी के चेहरे की लाली और भी ज़्यादा बढ़ गई। ये बात सुनकर शर्मा कर वह राम को बोली, क्या आप भी? राम ने सुम्मी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से राम खुश हुआ। मन ही मन में राम ने गोलू को धन्यवाद किया क्योंकि वह परिवर्तन गोलू के शब्दों द्वारा ही हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं बल्कि खूबसूरत सोच होना जरूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का हो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।